ओम नमः शिवाय। क्या आपको पता है इस जुलाई में एक दिन भगवान शिव की कृपा पाने के दो बड़े अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा शुभ संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। 12 जुलाई दिन रविवार को है रवि प्रदोष व्रत। जब प्रदोष व्रत रविवार के दिन आता है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार श्रद्धा से किया गया प्रदोष व्रत जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करने वाला माना गया है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव और सूर्य देव की विधि विधान से पूजा की जाती है। रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है। कहते हैं इस दिन व्रत पूजन करने से सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है इस दिन रवि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषियों द्वारा विशाल आयोजन किया गया था। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेद सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्येश्वर महामते, कृपा ये बताने का कष्ट करें कि यह मंगल पद और कष्ट निवारक प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी महाराज बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वो कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच भाव से कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उससे बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वो बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी के प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वो बालक चोर नहीं है जिसे तुमने कारागार में डाल दिया है, अतः प्रातःकाल उसे छोड़ देना, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक को घर भेजा और उसके माता पिता को राजदरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद पूर्वक रहने लगा। इसलिए मनुष्य को प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए और साथ ही भगवान शिव की विधि विधान से पूजन करनी चाहिए और साथ ही भगवान शिव की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। उम्मीद है आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।